दोस्तों आपको हम बता दें जो शिवजी यादव शहीद हुए हैं कश्मीर बॉर्डर पर, वो सिवान के लाल थे और उनका पैतृक गांव तिलकत्थू, आज उनका जो पार्थिव शरीर था वो पहुंचा था यहाँ। तमाम रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तिलकत्थू के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब हैं। सबसे पहले मौलाना साहब क्या कुछ कहेंगे, इस गांव का लाल आज देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। देखिए, सबसे पहले जी तो मैं शिवजी यादव जी जो देश के लिए उन्होंने अपनी जान आज निछावर कर दिया, तो सबसे पहले हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके चरणों में। उसके साथ मैं ये कहूँ, उनके परिवार के लिए जी मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और उनके परिवार को जो ये जो एक तरह से जी गौरवान्वित भी उन्होंने किया है जी बिल्कुल और तकलीफ भी पहुंची है। बिल्कुल। तो जहाँ तक सवाल है, वो आर्मी के जवान थे और लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। तो जो आर्मी का प्रोटोकॉल है वो तो उनको सब कुछ हासिल होगा और सरकार को करना भी चाहिए, जी क्योंकि जो जवान अपनी पूरी ज़िंदगी देश के खिदमत करते हुए और अपने जान को भी आखिरकार निछावर कर दिया, तो अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जी और इस गांव के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है और उन्होंने इस गांव को एक अच्छा सबक और एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश की अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी। अच्छा मौलाना ज़ुबैर साहब, हमने उनकी बेटी से बात की है तो उनका हौसला अभी भी इतना बुलंद है। उन्होंने ऐसे ही कहा है कि हमारे पिताजी शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों भाई भी देश के ऊपर कुर्बान हो जाएं। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस हौसले को देखते हुए? नहीं, हौसला क्या है, हौसला तो इस हम समझते हैं कि पूरे गांव के हर समाज और हर तबके के लोगों में, हर देश जाति पर के मर लोगों मिटने में का मर मिटने का जज्बा है। और आप ने देखा है जी कि जब अमर जवान के ये यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचा, जी तो हर समुदाय और हर जाति के बिल्कुल। लोगों में एक झलक पाने के लिए सब लोग आतुर थे जी और बिल्कुल वो थे कि कब हमारे वो अमर शहीद आए कि हम उनको नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और ऐसा हुआ भी और सबके अंदर ये गर्व है। जी उनके जाने से एक तरह से हम लोगों को एक प्रेरणा और एक सबक मिला है, बल्कि एक हौसला और जज्बा पैदा हुआ देश पर मर मिटने के लिए। जी सर, आप भी इसी गांव से हैं, क्या कुछ संदेश आपका रहेगा देशवासियों के लिए? हम इस गांव के नाते हम तो सबसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से शिवजी यादव, सबसे एक और बात उनके बारे में बता दें जी कि उनके वालिद जो हैं, उनके पिताजी जो हैं रामाशीष यादव जी जी और शिवजी यादव जी, ये दोनों बड़े ही विनम्र और बड़ी नरम दिल लोग हैं। और वो जब आते थे, अभी छठ के मौके से आए थे शिवजी यादव जी, सभी लोगों से मिल कर गए, इनसे भी बातें हुई। हाँ, और हमेशा बहुत मिलनसार आदमी थे। तो एक उनका व्यवहार ऐसा था कि इस वजह से भी लोग उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे। तो इस मौके से हम यही कहेंगे कि देश के लोगों को, ख़ास तौर से यहाँ के नौजवानों को, हमारे इन जवान शहीदों को देख करके प्रेरणा लेना चाहिए और इसी तरीके से कुछ देश के लिए कर गुजरने का ये हौसला और जज्बा रखना चाहिए। एक बात और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर तवज्जो दे, वो ये है कि जहाँ तक सवाल है, वो शिवजी यादव जी जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनके जो प्रोटोकॉल हैं आर्मी का, वो तो उनको मिलना ही चाहिए। और बिल्कुल उनके परिवार के साथ सरकार को वो तमाम चीज़ें जो कुछ उनका हक बनता है वो मिलना चाहिए। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक बेहतरीन हम लोग उनके लिए और श्रद्धांजलि हो जाती कि अगर उनके नाम पर यहाँ कोई गर्ल्स कॉलेज वगैरह, यहाँ चूँकि यहाँ कोई लड़कियों का पढ़ने के लिए कोई उचित जगह नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इस तरह के भी कदम उठाए तो हमारे देखने में शिवजी यादव के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये तिलकत्थू गांव में हम लोग हैं इस वक्त, और आज जो शहीद हुए थे 16 दिसंबर को गोली लगी शिवजी यादव जी को, और 24 दिसंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, साथ ही साथ ये सब लोग शरीक रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, बगल के रहने वाले, इसलिए तो गम मुझे जरूर है ना। लेकिन एक तो खुशी भी है कि ऐसे वीर पैदा इस संसार में कि देश का नाम अमर करे। और शिवजी यादव को मैं बार बार नमन करता हूँ कि भगवान
उनको सही रखें। युवाओं के लिए क्या कहेंगे चाचा आपके, जिस तरह युवाओं के लिए क्या मैं यही कहेंगे? कहूँगा कि प्रत्येक जितने भी यहाँ के नौजवान है इसमें आए और देश के लिए कुछ करें, देश के लिए जो सेवा कुछ करें। कर रहे हैं, हाँ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली।